अब वो जो पत्रकार साहिबा जो जाती हैं, आप आनंदा दादा आप इतना सुंदर क्यों हैं? अरे यार कोई प्रश्न है पूछने का? हम जितना भोग रहे हैं, लोग कहता है कि बात बेटा का बढ़ावा देता है जी, नहीं। आप अकेले जाते हैं पटना तो आपको कोई डर नहीं लगता? नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप लोग देख रहे हैं जन जागरण न्यूज़। अभी हमारी उपस्थिति पटना ज़िले के नौरंगा गांव में है और मोकामा के जो पूर्व विधायक अनंत सिंह थे और सोनू मोनू के बीच जो मुठभेड़ हुआ था उसमें मोनू फरार थे, तो उनकी गिरफ्तारी 2 दिन पहले बरौनी से की गई। तो आइए इसके संबंध में हम उनके पिताजी से जानते हैं। टाइम दिया। आप हमारे यहाँ आए, हम आपका आभार प्रकट करते हैं। कल जो 2 दिन पहले मोनू सिंह का जो गिरफ्तारी हुआ उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? गिरफ्तारी कानून सम्मत सही है। यदि किसी व्यक्ति का नाम किसी मुकदमा में आ जाता है, चाहे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन नाम आ जाता है, प्रोसिक्यूशन को ऐसा लगता है कि इसके खिलाफ जो आरोप लगाया गया है इसमें इसका इन्वॉल्वमेंट है, तो पुलिस बीएनएस की तहत सीआरपीसी की तहत प्रोसिक्यूशन काम करती है। रही बात फरार शब्द, एब्सकॉन्डेड डिक्लेयर बाय द लर्नेड कोर्ट होता है। पुलिस के कहने पर कोई डिक्लेयर उसको एब्सकॉन्डेड नहीं डिक्लेयर किया जा सकता है। ये उनको समझने की ज़रूरत है। हमारे थाना अध्यक्ष महोदय हैं, उनसे मैंने इतना रिक्वेस्ट किया फ़ोन के द्वारा, उन्होंने सरकारी मोबाइल से बात किए, उठाए नहीं। कहे कि हमें जो जानकारी मिली है मोनू गिरफ्तार हो गई है, तो उन्होंने इनकार किया कि नहीं पता लगाते हैं। उनकी जो बड़ी पदाधिकारी हैं माननीय एएसपी डीएसपी महोदय बाढ़, उन्हें हमने सूचना दी, उन्होंने कहा ठीक है, अगर कोई व्यक्ति पकड़ाता है उसको न्यायालय में सदैव उपस्थित होना पड़ता है। जब मजिस्ट्रेट के सामने जाते हैं कोई व्यक्ति अभियुक्त, तो पूछा जाता है कि आपके साथ किस तरह का व्यवहार हुआ। तो मोनू के साथ अच्छा व्यवहार हुआ, चाहे एसटीएफ की टीम हो चाहे थाना अध्यक्ष हो, कोई भी हो, अच्छा व्यवहार हुआ। उन्होंने मोनू स्वयं हमसे कहा कि हमारे साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार नहीं हुआ। उसने कहा कि आपको भद्दी गाली दी है। आपको थाना अध्यक्ष महोदय भद्दी गाली दी है। भाई गाली दें, सिर्फ उनसे इतना ही कहे कि मोनू गिरफ्तार, उसकी गिरफ्तारी हो गई, तो सूचना मिलनी चाहिए। तो लीगल गार्जियन है, इसी बात कर लेकर, और किन किन लोगों से वो बात करते हैं, किन किन लोगों के साथ वो अपराधियों से भी बात करते हैं, हाँ सब रिपोर्ट है। कहाँ कहाँ बात किए हैं, किससे संसर्ग में हैं। आप किसी पक्ष विपक्ष की तरफ ना जाएं, कानून सम्मत काम करें। वो सारे हैं, सब समयानुसार पेश किया जाएगा। और हमें भद्दी गालियाँ दी। जब हम लर्नेड कोर्ट में गए, मोनू जब रिमांड हुआ तो हम भी वहाँ थे, तो पूछे कि क्या हुआ, तो मोनू कहा कि गोलीबारी, हमारे घर पर भूतपूर्व विधायक गोलीबारी किए थे, तो तुम्हारा नाम कैसे पड़ गया? तो ये हील पुलिस नहीं बताएगी। तब उन्होंने कहा कि गोली जब कोई घर पर गोली चलाएगा तो उधर वाला पक्ष भी अपने जो है चाहे डिफेंस में तो गोली चलाएगा। अपना सुरक्षा के लिए नैसर्गिक सिद्धांत कहता है अपना बचाव तो करेगा। तो मोनू का तब बोले कि आप कौन है? कि हम उसके फादर हैं। आइए वकील साहब प्रणाम, बैठिए। और थाना अध्यक्ष भद्दी गाली देते हैं। तो भाई गाली दीजिए ना, वकालत तो गालिए सुनने के लिए तो कर ही रहे हैं, गाली दीजिए, पकड़ के बेवजह जेल भेज दीजिए, उसमें हमको कोई डर नहीं है। अब पावरफुल हैं, सबसे बड़ा तो रंगदार आप ही हैं, रंगदार तो आप ही हैं, हम तो निरीह हैं। वकील को मारे कोई भी पकड़ के 2 थप्पड़ दे देगा। आप तो सरकारी रंगदार हैं भाई, आपके खिलाफ तो कौन बोलेगा?
हाँ, लेकिन बोलने की जगह है न्यायालय, वहाँ तो हम लोग बोलेंगे ही। जैसा कि पैसे से आप वकील हैं, हाँ। तो सोनू मोनू का केस आप ही लड़ रहे हैं क्या? फादर है तो लड़ नहीं सकते हैं। कहाँ, कौन सा CRPC में लिखा हुआ है कि फादर नहीं लड़ेगा? अच्छा। अगर कोई एक्यूज है तो अपनी केस की पैरवी स्वयं कर सकता है लीगली। वो नहीं अगर करने में सक्षम है तो न्यायालय पूछती है कि डिफेंस के लिए, बचाव के लिए कोई एडवोकेट चाहिए, कोई लर्नेड काउंसिल चाहिए। तो कहता है तो सरकार खर्चा देती है। ये काला कानून नहीं है। ऐसा नहीं रहेगा तो बेटा को बचाव नहीं करेंगे हैं? आपका बेटा, अपना बेटा सुंदर लगता है, हमारा बेटा सुंदर है। अब किन किन लोगों से बात करते हैं, क्या क्या खोजते हैं, तो समय बताएगा। न्याय संगत काम को होना चाहिए। कोई आए तुरंत कार्रवाई कीजिए। ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग मदद भी करते हैं, समझ गए ना? तो गाली दिए तो हमें तो बहुत खुशी हुई कि भाई बहुत अच्छी बात, अच्छा बेटा मोनू गाली दिए हैं। गाली देना तो आसान है ना, गाली तो किसी को दे सकता है लोग। मोनू सिंह को कौन से जेल में भेजा गया? हाँ, आदर्श केंद्रीय कारा बेउर भेजा गया। इन्होंने पेशकार को फ़ोन करके कहा कि सीनियर SP कहे हैं कहाँ भेजने के लिए? फुलवारी शरीफ। पेशकार जितेंद्र कुमार हमसे बोला, वो कोर्ट मास्टर कहलाता है ना, तो हम लोग कोर्ट में काम करते हैं तो नहीं बताएगा, बता दिया कि भाई मजिस्ट्रेट साहब के जहाँ हार्दिक इच्छा होगी। अब एक पक्ष हो के किसी की बात सुनकर इसको फुलवारी भेज दीजिए, तो हमसे बोल दिया, हम बोल रहे हैं, मुंह पर बोल देगा। 5 गो मीडिया को बिठा लेते हैं आपके जैसे लोगों से और खूब मजा लेते हैं। सुनने वाले को भी मजाल होता है, आपका भी TRP बढ़ता है, हम लोग भी सुनते हैं, बहुत अच्छी बात। एक प्रश्न भी विधानसभा में हमारे भूतपूर्व जो हैं नहीं उठाए होंगे। एक प्रश्न ही जन समस्या से संबंधित जो क्वेश्चन आवर होता है, उन्होंने कभी क्वेश्चन आवर क्या होता है, प्रश्नकाल क्या होता है, तो पूछेंगे कोई पत्रकार, हमको प्रधानमंत्री बनना नहीं, हमको PM नहीं बनना है, CM, हम उतना पढ़ लेने हैं। आपके ख्याल से मोनू सिंह का जमानत कितने दिनों में हो जाएगा? जमानत तो न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायालय की प्रक्रिया है। कोई आगे छूटता है, कोई पीछे छूटता है। हमारे माननीय विधायक जी तो फांद के चले गए, एक ही दिन में 2 केस में रिमांड हो गए। सरेंडर किए, एक वर्ड सरेंडर किए। सोनू को आने में 20 दिन कहीं लग गया केस, किसी केस में। जब कोई अपराधी या किसी व्यक्ति को 2 या 4 केस में नामित किया जाता है, अगर पकड़ा जाता है तो वहाँ जब तक अब रिमांड नहीं होइएगा, उस न्यायालय में उपस्थित नहीं होगा, तब से आपकी काउंटिंग, कस्टडी काउंटिंग नहीं गिनी जाती है। उसी दिन से ये तो एक ही दिन में 2 केस में चले गए, तो समय होता है। वो भी पहले निकल सकते थे, ये भी पहले निकल सकते। शर्तें होती हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट या लर्नेड कोर्ट से निर्धारित की जाती है, उसके दायरे में रहें। इनकी भी जमानत मिली है तो 483 सब क्लाउज है BNSS का, उसमें कहा जाता है कि फिर उस काम को रिपीट ना करें। जिस तरह का आप पर आरोप लगा है, जो एलिगेशंस लगा है फायरिंग का और जान लेने का, 109 सब क्लाउज 3 या 1 BNS का जो लगा है, वो नहीं निर्धारित होनी चाहिए। ये हर व्यक्ति के लिए है। जमानत में बंदिशें दी जाती है। जमानत मिल जाना ये ना कोई व्यक्ति ना समझ ले कि हमारी रिहाई हो गई ना। सिविल केसेस लड़ रहे हैं, कोई चिंता नहीं है। यदि आप आपराधिक मुकदमे में फंस गए, 2-4 पैरवियाँ नहीं हुई, गवाह आया, भाग गए, तो जमानत जो बेल बाउंड आपका कैंसिल हो जाएगा। तो हे प्रभु, किसी भी व्यक्ति पर कोई आपराधिक मुकदमा ना हो। हम जितना भोग रहे हैं, लोग कहता है कि बेटा का बढ़ावा देता है जी, नहीं, बेटा से रोज़ झगड़ा करते हैं और रोज़ समझाते हैं कि गलत काम नहीं करो। अगर एक व्यक्ति अपराध
करता है तो पूरा समाज उसको गाली देता है, घर नाश हो जाता है। और जो लूट की कमाइए से बना रहे हैं उनके बारे में तो कहना नहीं है। वो अपने कोई भी व्यक्ति अगर एक आपराधिक मामले में फंसते हैं, जब आपसी रंजिश बढ़ जाती है, वो उसको मार देगा, फिर उसको मार देगा, तो आतंक फैल जाता है। पीछे का नहीं सुनते हैं कि इस तरह के जो हम काम किए कितने लोगों की जानें चली गई। चाहे लोकेलिटी में ही बात, जो दो गुट लड़े, चाहे मुकामा हो, बरहिया की बात हो, कुछ दशक 90 का दशक 80 का दशक तो बहुत खतरनाक रहा, लेकिन आज परिस्थिति बदल चुकी है। लोग समझ रहे हैं कि अपराध करने से कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता है। हम लोग जिस कुल और ख़ानदान से आते हैं, जिस जाति से आते हैं, उस जाति का मुख्य मकसद था ज्ञान प्राप्त करना, समाज सेवा करना। तो आज इसमें कौन कौन आता है? तो सोनू मोनू बनने के लिए सब तरह हम लोग काम कर रहा है। सोनू मोनू के विधायक घड़ा है, के हैं सूरजभान है, सब बदलाव किए हैं। देखें ना, अपने बच्चों को कहाँ विधायक जी, भूतपूर्व विधायक जी अपने बच्चों को बंदूक राइफल की भाषा सुख सिखाते हैं? बच्चा भी सीखने वाला नहीं है, लेकिन दूसरों को सिखाते हैं। आओ तो इतने का है गोर लगा है, बीमार थे ही भगवान। अच्छा, पिछले बार आप लोगों ने कहा था कि मतलब हम उनके विरोध चुनाव भी लड़ेंगे, इस पर आप क्या करें? इसके बारे में चुनाव लड़ना अभी तो अधिसूचना जारी नहीं हुई है। जो पहले अब दिल से पूछ लें, जिस तरह की हवा इनकी पहले हवा थी, हम भी वोट दिए हैं, इन्हें कि इनको वोट नहीं दिए हैं। अपने दिल से पूछ लें, अपने समर्थकों से पूछ लें कि पहले जिस तरह की हवा रहती थी, जिस तरह का जोश और उन्माद होता था लोगों में, वोटर्स में वो उन्माद नहीं है। सिर्फ गाड़ियाँ सैकड़ों ले आइएगा, उससे वोट नहीं बनता है। धरातल पर कहाँ, अब तो सब हमेशा जेल में रह रहे हैं। 5 बरस काट के आए, फिर 6 महीना जय श्री राम करके आए, फिर हो सकता है आगे चल जाए। नहीं सुधरेंगे तो जेबे न करेंगे। हम गलत करेंगे तो नहीं जाएंगे। हाँ, हमें भी नामित किए कि ये 47 लेके था। हे भगवान, 47 फिर हमरा FIR में है। पिस्टल वाले के दौड़ा था, हम पिस्टल लेके दौड़ते हैं। हम ऐसे ही दौड़ते हैं, खा लिए कोर्ट में जाइए ना, खा लिए दौड़ते हैं। तो पिस्टल वाले के दौड़ रहा था, भौकाल पैदा करते हैं, भौकाल। अब वो जो पत्रकार साहिबाज हो जाती हैं, अब आनंदा दादा आप इतना सुंदर क्यों हैं? अरे यार कोई प्रश्न है पूछने का? आप सुंदर क्यों हैं? चश्मा क्यों लगाते हैं? इससे क्या होता है? TRP बढ़ता है। और भी मगन, बहुत बढ़िया बात। हम निंदा नहीं करते, सच्चाई बता रहे हैं, देखते हैं। लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो क्या कीजिएगा? तो सबकी सोच अपनी अपनी होती है। हम अकेले जाते हैं, 5 रुपया भी मेरे पास रहेगा तो पटना चल जाएंगे। खाली पास रहना चाहिए। पैदल हाई कोर्ट चला देंगे, काम करके फिर चलाएंगे। अच्छा, आप अकेले पैसा लाइएगा ना, ज़्यादा संपत्ति दुख का कारण बनता है। आप अकेले जाते हैं पटना तो आपको कोई डर नहीं लगता? क्यों डर लगेगा? डर ऊपर वाले हैं ना, देखते हैं कौन क्या करता है, कौन क्या करता है, वो देखने वाले हैं। हम लोग कुछ नहीं हैं। एक वो शब्द बोलते हैं प्रभु, प्रभु प्रभु उन्हीं के लिए है, बाकी के लिए कोई प्रभु नहीं है। अरे प्रभु देखिए का अपने 12 बजे रात में कोई भी व्यक्ति सोने के वक्त कलेजा अपना हाथ रख कर पूछ ले अपनी आत्मा से। अगर 12 बजे आप सोते हैं, अगर घड़ी नहीं है, सवेरे उठना चाहते हैं, 12 बजे रात में सोने के वक्त जिस वक्त सोए, याद स्मरण कर लीजिएगा हमको 3 बजे सुबह उठना है, आप उठ जाइएगा। समझ गए ना? हमारा भारत जो है सनातन है, सनातन धर्म को मानते हैं, पत्थर को भी भगवान मानते हैं। यहाँ आदमी को काटता है। संपत्ति हड़प लो जी। अच्छा हड़प लेंगे तो लेके जाएंगे कि यहीं रह जाएगा? अरे उतना ही कमाइए जिससे आपकी इज्जत बच जाए। 4 करोड़ का गाड़ी चढ़ जाने से क्या होगा?
हाँ, बोल ही रहे थे 4 करोड़ की गाड़ी। कि हम सबसे बड़ियार विधायक हैं। हाँ, बड़ियार तो बड़ियार, उनसे बड़ियार तो हैं, अपने मुँह मिट्ठू बड़ियार तो हैं ही। कहाँ कुश्ती लड़के आए हैं कहीं से, ओलंपिक तो जीत के नहीं आए हैं कुछ। बड़ियार का मतलब क्या होता है? खेल कूद में कि खून करने में बड़ियार, किसी की हत्या करवाने में बड़ियार नहीं। ओलंपिक, भारत का ओलंपिक जीत कर लाते तब ना, राष्ट्रीय खेल कूद में रहते तब ना, तो वो तो हुआ नहीं। हम बड़ियार हैं, बड़ियार कमज़ोर के लिए बड़ियार हैं। और जब पहलवान जब आपके सामने मिल जाएगा तो सब बड़ियारी समाप्त हो जाएगी। बड़ियार अगर जो अपने आप को कहता है ना, वो सबसे बड़ा मूर्ख है। बड़ियार तो ईश्वर है, भगवान है, भगवान हैं, वही बड़ियार हैं। हम लोग कुछ हैं क्षणभंगुर हैं। चलिए, लोकतंत्र है, हम लोग मदद करेंगे। जो आएगा, जो अच्छा काम करेगा, देखेंगे। अच्छा, अभी के लिए इतना ही, और अगले अपडेट के लिए बने रहे जन जागरण न्यूज़ के साथ।